नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न एवं कन्या राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जाता है। मकर लग्न एवं कन्या राशि का कॉम्बिनेशन किस प्रकार के पर्सनालिटी का निर्माण करता है। मकर लग्न का जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण की जिम्मेदारी किस ग्रह की होती है और उसका व्यक्तित्व किस प्रकार के गुणों वाला होता है, किस तरह के क्षेत्र उसके व्यक्तित्व को आकर्षित करते हैं, उसके मन पर किस ग्रह का नियंत्रण होता है। मकर लग्न एवं कन्या राशि का जो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में जातक के मन को कौन से वो क्षेत्र आकर्षित करते हैं, कौन सा ग्रह मन को नियंत्रित करता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए यह मकर लग्न का चार्ट है माना जाएगा। इस लग्न चार्ट में चंद्रमा नवम भाव में जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर विराजमान है। 6 नंबर राशि कन्या राशि बनती है और चंद्रमा का कन्या राशि में जाकर बैठना बताता है कि जातक की राशि कन्या राशि हो गई। मकर लग्न एवं कन्या राशि, इस कॉम्बिनेशन में जातक के जो लग्नेश हैं वो शनि है। आप सभी जानते हैं मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि के प्रभाव में जातक के पर्सनालिटी का निर्माण होगा। शनि के प्रभाव में जातक का व्यक्तित्व रहने वाला है। इसके फलस्वरूप जातक जिद्दी होगा, जुझारू होगा, संघर्ष करने वाला होगा और धैर्यवान होगा। जो भी मकर लग्न के जातक होते हैं बहुत ही धैर्य वाले होते हैं, नैतिक होगा, न्यायिक प्रवृत्ति का होगा और स्पष्टवादी होगा। जो कुछ भी बोलना होगा वो स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रख देगा, इस बात की चिंता किए बिना कि सामने वाले को बुरा लग सकता है। स्पष्टता के साथ किसी भी बात को रखने में विश्वास करने वाला जातक मकर लग्न का जातक होता है। मकर लग्न के जो जातक होते हैं सामान्य तौर पर सांवले कलर के होते हैं और सामान्य कदकाठी के होते हैं। ऐसे जातक, मकर जो राशि होती है वो अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है। इस कारण से ऐसे जातक का बहुत कम ही ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए या फिर मोटे हों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करेगा बाकी सारे ग्रहों के स्थिति के अनुसार। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इस कॉम्बिनेशन में जातक की राशि कन्या राशि बन रही है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध के प्रभाव में जातक का मन रहने वाला है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, होशियार होते हैं। अपनी वाणी का उपयोग करना जानने वाले होते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी वाणी अच्छी होती है। परिस्थितियों के अनुसार बोलना उन्हें आता है। परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने की समझ उनके अंदर होती है। ऐसे लोग मैथमेटिक्स पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में उनका अच्छा पकड़ देखा जाता है। जो कन्या राशि के जातक होते हैं वो व्यापारी भी बहुत अच्छा बनते हैं। ऐसे लोग सीए भी बनते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में एक सामान्य बात यह है कि ये दोनों मकर राशि और कन्या राशि
दोनों ही अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है। इस कारण से ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर जातक के इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देंगे, जातक के अंदर अग्नि तत्व की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस कारण से जातक के अंदर विशेष लेवल का संघर्ष करने की क्षमता जन्म ले लेगी। वो कोई भी चीज़ को जब तक पूरा नहीं करेगा छोड़ने वाला नहीं होगा। कन्या राशि वालों के अंदर एक विशेष बात यह देखा जाता है कि ऐसे जातक जो कुछ भी जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, उन लक्ष्य से थोड़ा कम अगर उन्हें प्राप्त हो जाए तो उन्हें संतुष्टि नहीं होता है। उन्हें जो चाहिए वही चाहिए, अगर उससे थोड़ा कम मिल जाए वो उन्हें स्वीकार नहीं होता है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि शनि की जो भूमिका है वो धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में भी है। धन भाव वाणी का भी भाव होता है और कुटुंब का भी भाव होता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जातक के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं उनके कुटुंब का प्रभाव रहने वाला है। जातक के कुटुंब के साथ में अच्छे लगाव रहने की स्थिति बन सकती है और जातक अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यक्तित्व का उपयोग करके जीवन में धन अर्जित करेगा। इस कॉम्बिनेशन के अंदर देख रहे हैं हम कि चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव के स्वामी ग्रह है। सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी ग्रह होकर सप्तमेश होकर नवम भाव में जाकर विराजमान है। नवम भाव भाग्य का भाव, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव, पार्टनरशिप का भाव। चंद्रमा अपने से तीसरे भाव में, अपने घर से तीसरे भाव में जाकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह बताता है कि जातक के जो जीवन साथी होंगी वो भी बहुत ही पराक्रमी होंगी। जातक की जो माता होंगी वो भी पराक्रम में विश्वास करने वाली होंगी और माता और जीवन साथी के सहयोग से जातक का भाग्य के निर्माण की स्थिति बनेगी। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक के भाग्य के निर्माण में चंद्रमा के जो क्षेत्र है उसकी भूमिका रहने की संभावना है। चंद्रमा के क्षेत्र एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कार्य, टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ कार्य, कोई भी हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित कोई कार्य, पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई कार्य, इस तरह के किसी कार्य से कहीं ना कहीं जातक के लगाव रहने की स्थिति बन सकती है और अगर नहीं बनती है तो अगर बनती है तो इस क्षेत्र में सफलता मिलने में चंद्रमा का प्लेसमेंट सहयोगी बनेगा। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बुध जातक के राशि के स्वामी ग्रह हैं और बुध छठे भाव के भी स्वामी ग्रह है। छठा भाव जनसेवा का भाव, छठा भाव कोर्ट कचहरी का, ऋण का छोटे मोटे और साथ में हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्य को भी दर्शाता है। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक के मन पर जनसेवा का थोड़ा सा रुझान रह सकता है, जनसेवा के प्रति आकर्षण रह सकता है और जातक हो सकता है कि जो व्यापार करे उस व्यापार में कहीं ना कहीं इस तरह के क्षेत्र से भी जुड़कर जातक व्यापार कर सकता है। इस लग्न चार्ट के अंदर बस नकारात्मक प्रभाव के रूप में एक छोटा सा नकारात्मक प्रभाव यह है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति के अंदर जो संतान उत्पत्ति में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करवाता है और साथ में स्किन से संबंधित समस्याएं होने की संभावना को बनाता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है कन्या राशि और मकर लग्न, ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के सपोर्टिव है, शनि और बुध। लेकिन शनि और बुध जब मिलते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव जातक के ऊपर किस प्रकार का हो सकता है वो भी आप सभी को बताया गया है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। इसी के साथ
अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।